नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग है। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आम आदमी पार्टी कि कैसे एक आम आदमी ने 12 साल में एक स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया और इससे हमें क्या बिजनेस इनसाइट मिलती है। तो 2012 तक दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग यूटी थी कांग्रेस के लिए एंड लास्ट 15 ईयर से यहाँ पे शीला दीक्षित रूल कर रही थी। तो उस टाइम पे कांग्रेस के पास वो सब था। कांग्रेस को वर्ल्ड की एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, जैसे कि जनता का सपोर्ट, मनी पावर, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। बट अगर हम बात करें केजरीवाल की, तो उनके पास ना ही तो पैसा था और ना ही कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। बट केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्हें एक ह्यूज मैंडेट भी मिला इलेक्शंस में। तो उन्होंने शीला दीक्षित को रिप्लेस कर दिया एज अ सीएम। उन्होंने कांग्रेस को डिफीट ही नहीं किया, बल्कि लास्ट 10 साल से वो दिल्ली पे रूल कर रहे हैं विद द मेजॉरिटी गवर्नमेंट। बट जब हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि कैसे इनकी जीनियस मार्केट स्ट्रेटजी हर बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन लाइक केजरीवाल, जिनके पास ना तो पैसा था ना ही पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, तब भी वो कांग्रेस जैसी पार्टी को हराने में सफल रहे और कैसे सक्सेसफुल वो अपना टेन्योर भी रन कर रहे हैं। एंड इस केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलेगा? डिक्लेमर ये है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, बस हम इसको एनालाइज करेंगे एज अ बिजनेस केस स्टडी। तो इसको पॉलिटिकल कंटेंट में हमें नहीं देखना। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है 2011 से, जब इंडिया एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस कर रहा था एक सोशल फ्रंट पे। तो आप ये क्लिप्स देखिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए। Aftermath of the attacks in the past 1 year, each terror attack in the country has seen a rising demand for the देशमुख ने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव पार्टी को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अब फैसला पार्टी तो 2011 में लोगों में काफी ट्रस्ट इश्यू हो गए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि कुछ मेजर इवेंट हो गए थे 2008 से 2011 के बीच, जैसे कि 26/11 का अटैक, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था। एंड उसके बाद एक स्कैम बाहर आ रहे थे, जैसे कि आदर्श सोसाइटी स्कैम 2010, दादरा ट्रक स्कैम 2011 एंड कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, जिसकी वजह से हमारे देश की इमेज काफी खराब हुई एक इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारे देश में 71 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। एंड इसके बाद कोल स्कैम 2012, एक के बाद इन स्कैम की वजह से लोगों का भरोसा टूट गया गवर्नमेंट पे। तो इसके बीच एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसको स्टार्ट किया अन्ना हजारे, जिसको पूरा देश से सपोर्ट मिल रहा था। एंड इनकी मेजर डिमांड थी लोकपाल बिल को पास किया जाए। और अगर आपको याद हो, अन्ना हजारे के साथ उनके टीम में 4 लोग और थे, जिनका नाम है किरण बेदी, प्रशांत भूषण, स्वामी रामदेव एंड अरविंद केजरीवाल। एंड यहीं से आम आदमी पार्टी का राइज स्टार्ट हुआ, क्योंकि कुछ टाइम बाद अन्ना की टीम में इशू राइज होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि अन्ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट के थ्रू जीतना चाहते थे। बट केजरीवाल का मानना था कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट से नहीं जीत सकते अंटिल कोई आम आदमी गवर्नमेंट की कमान नहीं संभाले। बट अन्ना पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, तो केजरीवाल ने अपने फॉलोअर्स के साथ आम आदमी पार्टी बनाई। एंड फर्स्ट टाइम पे ही केजरीवाल इलेक्शंस जीत गए विद अ ह्यूज मार्जिन। एंड उन्होंने 15 साल से रूल कर रही शीला दीक्षित को हरा दिया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा क्या था केजरीवाल के पास जिसकी वजह से वो इतने ह्यूज मैंडेट जीतने में सक्सेसफुल रहे, वो भी कैपिटल दिल्ली में। तो यहीं पे आती है मार्केट स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी की। तो देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए ओपोजिशन पार्टी के पास 3 स्टेप प्रोसेस होता है, और इसको बोलेंगे SAP। तो S मीन्स सेंटिमेंट्स आइडेंटिफिकेशन, A मीन्स एम्पलीफिकेशन, P मीन्स प्रोपोजिशन ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से। तो फर्स्ट स्टेप है सेंटिमेंट आइडेंटिफिकेशन। तो इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया कि 2012 में लोगों के बीच में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था और उसकी वजह थी करप्शन। तो इसी सेंटिमेंट का गैप समझ के आम आदमी पार्टी आई। नेक्स्ट स्टेप है एम्पलीफिकेशन। तो इसमें जो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है वो लोगों के सेंटिमेंट्स को समझ के सारा ब्लेम एक रूलिंग पार्टी पे डाल देती है, क्योंकि वो ही पावर में। तो हमारे केस में कांग्रेस उस टाइम पे पावर में थी और आम आदमी पार्टी ने
कांग्रेस को टारगेट किया और साथ में बीजेपी ने भी यही दिखाया कि हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट स्टेप है रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टी शो कर रही है कि हम चेंज ला सकते हैं। केजरीवाल ने बोला कि हम चेंज ला सकते हैं क्योंकि मैं आम आदमी। तो लोकपाल के अलावा केजरीवाल ने और भी प्रोमिसेस किए, जैसे कि 50% तक बिजली के बिल में रिडक्शन, 700 लीटर फ्री वाटर एंड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को इम्प्रूव करना। तो आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने SAP फ्रेमवर्क यूज किया एंड अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फाइनलाइज किया। और अब आते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी पे, वो है ब्रांड पर्सोना बिल्डिंग। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे आम आदमी पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ब्रांड पर्सोना का मतलब है कि किसी पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक को हम किसी ब्रांड से अटैच कर देते हैं एंड फिर कैसे ऑडियंस उसको परसीव करती है। तो 2013 के इलेक्शन में आम आदमी ने ब्रांड पर्सोना बिल्ड किया आम आदमी के आवाज के रूप में कि हम आम आदमी की आवाज उठाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के नाम से ही ये पता लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, जिसका मतलब है कि एक कॉमन इंसान। फिर आपने देखा होगा मोदी जी की ड्रेसिंग, राजनाथ जी की ड्रेसिंग, वो क्या करते हैं, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, बट केजरीवाल के केस में वो पहनते हैं पैंट, शर्ट, स्वेटर एंड मफलर। तो ये शो करता है एक नॉर्मल दिल्ली का आम इंसान। एंड थर्ड कि वो ड्राइव करते हैं वैगनार ताकि मीडिया की नजर में आ सके, क्योंकि वैगनार एक क्लासिक सिंबल है इंडियन मिडिल क्लास का। एंड फोर्थ रीजन था कि उन्होंने इलेक्शन फंडिंग रेस की आम जनता से रादर देन बिजनेसमैन लाइक अडानी और अंबानी। एंड लास्ट रीजन जो था वो था केजरीवाल एक IRS ऑफिसर थे, उनको सबने परसीव किया एक पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन जो लड़ेगा एक आम जनता के कंसर्न के लिए एंड उन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो इन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से उन्हें एडवांटेज मिला एंड आम आदमी पार्टी 28 सीट्स जीत सकी 70 में से। तो अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने लोकपाल को पास किया, तो मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो जस्ट 49 डेज के बाद ही केजरीवाल जी ने रिजाइन दे दिया। तो सबको लगा कि इसका करियर खत्म हुआ। बट 2015 में जो दोबारा से इलेक्शन हुआ उसमें 57 सीट जीतकर केजरीवाल जी CM बने। तो अब इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा, तो आइए जानते हैं। लेसन नंबर 1, जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है तो मल्टीपल गैप्स ओपन होते हैं मार्केट में। तो इस केस में अन्ना हजारे जी ने रेवोल्यूशन किया एंड उनकी वजह से पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का गैप क्रिएट हुआ एंड उसका बेनिफिट ड्राइव किया केजरीवाल जी ने। सेकंड लेसन है कि ब्रांड पर्सोना काफी इंपॉर्टेंट होता है अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। तो इस केस में केजरीवाल को आम आदमी की तरह दिखाया गया, उनकी ड्रेसिंग से लेके उनकी कार ड्राइव तक के सफर में। एंड लास्ट है कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नहीं करोगे तो वो आपको रिप्लेस कर देगी। तो आपको स्टार्टअप के लिए $1 मिलियन की फंडिंग की जरूरत नहीं है किसी भी जाइंट को बीट करने के लिए। आपको एक माइंडसेट चाहिए ताकि मार्केट में आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें। तो ऐसे ही केस स्टडी जानने के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस पे मैंने और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपनी वीडियोस डाली, यू कैन चेक इट। थैंक यू सो मच।